हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 533 क्लास। वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू give something special for our student, for our audience, so that they can easily fulfill their dream in a specific timeline. 3 formulae we are discussing in this talk. 3 formulae, 3 बातें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे कि हम हरिओम अनमोल वचन में हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से विचारों का वो स्टफ जो ऑर्गेनाइज नहीं है, विचारों का वो स्टफ जो टोटली इनफॉर्मल है, उसके माध्यम से हम आपको प्रेरित करते हैं उन कामों को करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। विशेषकर 3 बातें हम ध्यान दे रहे हैं कि अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान दें। पहला, चलते रहें, अपने सपने की ओर चलते रहें। इस बात का विशेष प्रयास करें कि आपको मूव ऑन करना है, आपको अपने सपने की ओर मूव ऑन करना है। पहला पॉइंट, चाहे उस सपने की ओर मूवमेंट करने के लिए आप 1 कदम चलें, ये प्रयास करें कि हर दिन 1 कदम। अगर हम ये प्रयास और प्रिसाइज करना चाहें तो 1 घंटे में 1 कदम। हम इस प्रयास को और प्रिसाइज करना चाहें तो 1 मिनट में 1 कदम। हम इसको और प्रिसाइज करना चाहें तो 1 सेकंड में 1 कदम। अब ये आप तय करेंगे कि जिस चीज़ की तुम कर रहे हो चाहत, उस चीज़ के लिए आप कितने हो बिता, कितना प्रिसाइज आप अपने कदमों को पुट करेंगे और कितना लगातार टाइम बाउंड करेंगे कि आज आपने अगर 3 कदम अपने सपने की ओर बढ़ाए तो क्या कल भी आप 3 कदम ही सपनों की ओर बढ़ाएंगे। मीन्स जो अनुशासन टर्म है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी सपने को प्राप्त करने के संबंध में। उससे होगा क्या कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी इंप्रूवमेंट होगी। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि यू हैव टू बी ऑलवेज ट्राई टू गो टुवर्ड्स योर ड्रीम ऑन डेली बेस, आवरली बेस, वीकली बेस, मंथली बेस, ईयरली बेस, मिनट बेस, सेकंड बेस। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं। नंबर 2, यूं ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहोगे तो मंजिल की ओर बढ़ते रहने से मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में मंजिल की ओर बढ़ने वाले ही मंजिल तक नहीं पहुंचते, उसके अलावा दूसरा विकल्प भी चूज करना जरूरी है। मंजिल की दिशा में बढ़ते हुए नए नए कदमों को पुट करते हुए यह बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर मंजिल के दिशा में कोई मॉडर्न अप्रोच आ गई है, मीन्स आपको अपने कदमों को नई टेक्निक से पुटअप करना है, तो अपने कदमों को नई टेक्निक से भी पुटअप करना जरूरी है। एक ही तरह से मंजिल की ओर बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मॉडर्न जमाने में यदि आपको चेंज ओवर का विकल्प भी आए तो चेंज भी करना पड़ेगा। ऑलवेज ट्राई टू चेंज द मेथड ऑफ योर मूवमेंट, always try to change the method of your movement or step forward to your dream.
आप अपने कदमों को, आप चलते हैं, आप 1 किलोमीटर चले, अपने सपने, हमारी बात को वही बच्चा समझ पाएगा जो हमारी बात को गहराई से समझने की बात करेगा। अपनी मंजिल की दिशा में थोड़ा सा, आपको 100 किलोमीटर की रेस को में भाग लेना है और 6 महीने के बाद वो 100 किलोमीटर की रेस होनी है, तो आपको 100 किलोमीटर की दौड़नी पड़ेगी। तो उस स्थिति में एक तो है कि आप सिर्फ 100 किलोमीटर की दौड़ के किलोमीटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दूसरा ये है, यू आर ट्राइंग फॉर द बेस्ट, कि आप 100 किलोमीटर की दौड़ को अलग अलग चाल से दौड़ने की बात कर रहे हैं। मॉडर्न ज़माने में यदि कहा गया कि आपको एक टांग से 100 मीटर की दौड़ दौड़नी है, आपको इस स्टाइल से 100 मीटर की दौड़ दौड़नी है, उस स्थिति में आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि सपने की ओर बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन सपने की ओर बढ़ने के साथ साथ उसकी टेक्निक को चेंज ओवर करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप सपने की ओर बढ़ तो रहे हैं, साथ में टेक्निक को चेंज कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि आप सपने की ओर पहुंचते हुए आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। व्यक्ति 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है, जिस टेक्निक से वो पढ़ रहा है उसी टेक्निक से वो अगले दिन पढ़ रहा है, उसी टेक्निक से वो अगले दिन पढ़ रहा है। लेकिन यदि वो अपनी टेक्निक में सुधार करेगा, हर रोज एक नए मेथड से 1 घंटा पढ़ाई करेगा, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी लर्निंग में इंप्रूवमेंट करेगा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी लर्निंग में इंप्रूवमेंट करेगा, और उसका 1 घंटा जो है वो सार्थक जाएगा। उसको लोग ये नहीं कहेंगे कि वो ओल्ड फॉर्मूले से पढ़ाई कर रहा है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अपने कदमों को चेंज करना बहुत जरूरी है कि किस मेथड से आप चल रहे हैं। वट एवर यू वांट, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि आप कितने कदम चलेंगे, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आप हर बार अपने कदमों में चेंज ओवर के विकल्प को भी रखेंगे। और तीसरा पॉइंट है, नई चीज को फौरन अडॉप्ट कर लेना ही समझदारी है। अडॉप्ट वट एवर यू आर लर्निंग, यू हैव टू अडॉप्ट, यूज इट इन योर लाइफ। वट एवर यू आर लर्निंग, whenever you are walking on the road, whenever you are walking on the road, you always try to improve, always try to change the walking pattern. First, you have to walk on the road. Second, you have to always try to change the pattern of your walking. And third, always try to change or adopt whatever you learn from your walking. आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, और मंजिल को बढ़ते हुए आप नई नई टेक्निक को यूज करते हुए मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन टेक्निक को यूज करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि आप जो टेक्निक मंजिल की दिशा में बढ़ते रहना महान बनने की निशानी है, मंजिल की दिशा में बढ़ने के साथ साथ टेक्निक को चेंज करना महान बनने की निशानी है। और तीसरा पॉइंट है कि मंजिल की दिशा में बढ़ते हुए जो नई टेक्निक है उसको अपनी लाइफ में ऑलवेज ट्राई टू कंपाइल, ऑलवेज ट्राई टू कंपाइल वट एवर यू आर लर्निंग बाय योर स्टेप फॉरवर्ड टू योर ड्रीम। जो आप सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने सपनों को अपने पास ही पाएंगे। 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने सपने को अपनी आंखों के सामने पाएंगे। टॉपिक को चेंज करते हैं और थोड़ा स्पिरिचुअल पॉइंट से भी बात को समझने का प्रयास कर रहे थे। हमारी टॉक जो है वो एक प्रकार की ऐसी टॉक है जिसमें हम आपके विचारों को चेंज करके, हम आपके विचारों को चेंज करके आपके सपने के पास आपके विचारों को पहुंचाना चाहते हैं ताकि आपका सपना टाइम पे पूरा हो। आज एक टर्म यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं डोनेशन, दान। क्यों करें हम दान?
क्यों करें हम दान जब आ जाए घर में कोई मेहमान? दान क्यों करें? जीवन में महान बनने के लिए चीजों को किसी को दे देना। अब यहां पे दान के अलावा एक टर्म बीच में हमारे माइंड में आ गई, वो कि whatever you are executing, all the person in this world always try to wait and want to confirm. इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हर व्यक्ति किसी कर्म को जब एग्जीक्यूट करता है तो ये उम्मीद करता है कि जो कर्म मैं करने वाला हूं उसका इनाम क्या मिलेगा। नॉर्मली नियम का अपवाद हो सकता है, लेकिन नॉर्मली व्हेनेवर वी, दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, दान के बारे में हम अगले टॉपिक पे बताएंगे, मींस अगले लेवल पे बताएंगे। Whenever you are executing, you always want to confirm. इस वर्ल्ड में हर व्यक्ति ये जानना चाहता है, हर व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कि अगर जो चीज मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, whatever I am executing, जो भी चीज मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं उसके संबंध में मुझे क्या इनाम मिलेगा। इससे पहले कि कोई चीज हम एग्जीक्यूट करें, हमारे मन में एक बात आती है कि जो चीज हम कर रहे हैं उसका इनाम क्या मिलेगा। लेकिन इस संसार में यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस संसार में बहुत चीजें ऐसी हैं जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो कभी हम ये नहीं कहते हमें इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा। यू हैव टू चेक आउट। इस संसार में बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जो हम करते हैं और कभी नहीं कहते कि इसका इनाम हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। किसी को किसी से हो जाए प्यार, तो ऐसा कोई भी काम जिसमें आप इनाम के बारे में विचार नहीं करते। अब यहां पे 3 कैटेगरी के कामों को हमने डिस्कस कर लिया या बताने का प्रयास कर रहे हैं 3 कैटेगरी में। पहला है कि इस संसार में खाना खाने की जो एक्टिविटी है, खाना खाने की जो एक्टिविटी है उसके संबंध में भी हम इस संसार में आपके कर्म की एक्टिविटी को 3 कर्मों में डिवाइड कर रहे हैं। एक ऐसा कर्म जिसको करने के बाद आप कभी इनाम की तलाश नहीं करते। एक ऐसा कर्म जिसको करने के बाद आप बिल्कुल भी इनाम की तलाश नहीं करते। एक ऐसा कर्म जिसको करने से पहले आप इनाम की तलाश करते। हम अपने कर्मों को 3 तरह से ड्राफ्ट करते हैं। या इस संसार में हम किसी व्यक्ति के भी कर्मों को 3 तरह से ड्राफ्ट कर रहे हैं। एक वो काम जिनको करने के बाद आता है आराम, एक वो काम जिनको करने के बाद मिलती है सेटिस्फेक्शन, एक वो काम जिनको करने के बाद हमें मिलता है इनाम मॉनेटरी टर्म में। एक है खाना, एक है सर्विस और